बस एक बार इस उपाय को करके देख लेना। जैसे अभी आप मेरी स्किन देख रहे हो, देखो थोड़ा सा क्लोज में दिखा रही हूँ, बिल्कुल शीशे की तरह चमकेगी। जितना आप अपनी स्किन को निखारना चाहते हो, कितने भी फेस के ऊपर दाग धब्बे क्यों ना हो, झाइयाँ क्यों ना हो, पिगमेंटेशन क्यों ना हो, झुर्रियाँ क्यों ना हो, बहुत सारे लोगों को कम एज में ही फाइन लाइन रिंकल दिखना शुरू हो जाते हैं। तो ये जो रेमेडी आज मैं आपको बताने जा रही हूँ, ये आपकी स्किन को एकदम टाइट कर देगी और उम्र भले ही बढ़ती रहे लेकिन आपकी स्किन बेहद यंग नजर आने वाली है। एक और चीज़ कि बहुत बार लोग कहते हैं कि भाई मुझे ये चीज़ सूट नहीं करती है, वो चीज़ सूट नहीं करती है। तो मैं यहाँ पे आपको एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, पूरे 4 ऐसे उपाय बता दूंगी जो आपकी स्किन टाइप को सूट करेगा, जो आपकी स्किन की प्रॉब्लम होगी उसके बेस पे आप यूज़ कर लीजिएगा, जो भी उपाय आपको सूट करेगा। एंड ट्रस्ट मी, चारों के चारों इतने पावरफुल चीज़ें, इतना पावरफुल उपाय मैं आपको बताने जा रही हूँ कि मात्र 2 दिन के यूज से ही आपको दिखना शुरू हो जाएगा कि वाकई में आपकी स्किन ग्लो कर रही है। एंड फिर आपकी स्किन, जैसा अभी आप मेरी स्किन देख रहे हो, कॉम्प्लीमेंट देते हो, तो हमेशा हमेशा के लिए आपकी स्किन भी बिल्कुल ऐसी ही हो जाएगी। तो बिल्कुल ध्यान से वीडियो को देख लेना, कोई भी जो भी चीज़ें मैं बता रही हूँ उनको बिल्कुल ध्यान से समझ लेना। तभी मैंने बोला कि जो चीज़ आपको सूट करती है वही चीज़ आपको यूज़ करनी चाहिए। ऐसी कोई भी चीज़ जो कि आपको सूट नहीं करती है, उसको अगर आप ज़बरदस्ती यूज़ करते हो तो आपको किसी भी तरह के साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं। ये मैं आपको लगभग अपनी हर वीडियो में बार बार बोलती हूँ। ज़्यादातर लोग क्या करते हैं कि किसी का भी वीडियो उठा करके देखा आजकल कहीं पर भी, किसी भी सोशल प्लेटफॉर्म से, और फिर एज इट इज़ जो वहाँ पे बताया जाता है उसको लगाना शुरू कर देते हैं। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि जो सामने वाला आपको दिखा रहा है उसकी स्किन पे जो सूट कर रहा है वो आपको भी सूट करेगा। इसलिए बहुत ज़रूरी होता है कि आपको अपनी स्किन टाइप को समझना है। जो इंग्रेडिएंट, जो चीज़ें आपको सूट करी है, सिर्फ आपको वही अपनी स्किन पे यूज़ करनी है। एंड अगर आपको ऐसा कोई इंग्रेडिएंट यूज़ करना भी है तो उसको भी यूज़ करने का तरीका होता है। हमेशा चीज़ें जो होती हैं अगर डायरेक्टली लगाते हो तो वो आपको किसी भी तरह से रिएक्ट कर जाती हैं। डाइल्यूट करके लगाते हो, एक तरीके से लगाते हो, सलीके से लगाते हो, तो वही चीज़ें आपको बेहद फ़ायदा भी देती है। तो इसलिए मैं बोल रही हूँ, बार बार बोल रही हूँ कि वीडियो को ध्यान से देखना और सारी चीज़ों को अच्छी तरह से समझना। तो चलिए अभी फटाफट से शुरू करते हैं कि क्या कौन कौन से ऐसे उपाय हैं। सबसे पहला जो उपाय है, जिन भी लोगों के चेहरे पे ग्लो नहीं है और बहुत ही ज़्यादा डल स्किन है, बहुत ही ज़्यादा ड्राई रहती है, कालापन बहुत ज़्यादा है, स्पेशली वो छोटे छोटे दाग धब्बे जो कि मतलब आपकी खूबसूरती को बिल्कुल ही बेकार कर देते हैं, उनके लिए ये उपाय है। क्या करना है आपको, देखो मैंने यहाँ पे लिया है ये बाउल, एंड अब इसमें क्या करेंगे हम, ये है आपके घर में शहद होना चाहिए। अब ये इस तरह की डिबिया में इसलिए होता है, नीचे आप देख भी सकते हो, ये बिल्कुल शुद्ध शहद है, मतलब जो आपके आसपास निकालते हैं ना, हम पहाड़ों में अपने आप भी निकालते हैं, तो वो वाला है ये। जितनी चीज़ें आप प्योर यूज़ करते हैं ना, रिजल्ट उतने ही ज़्यादा अच्छे आते हैं। तो कोशिश किया कीजिए कि प्योर चीज़ों का इस्तेमाल करें। एंड जो भी चीज़ें मैं यहाँ पे यूज़ करती हूँ ना, तो नीचे टैग कर देती हूँ। सेम चीज़ ना भी हो तो रिलेटेड होती है, जो कि मतलब अच्छे से मैं समझ के कि हाँ जी ये प्योर है, तो वहाँ से आप परचेज़ भी कर सकते हैं और चेकआउट भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको लेना है शहद। इन केस बहुत बार ऐसे भी कमेंट आ जाते हैं कि भाई हम शहद यूज़ नहीं कर सकते हैं, तो शहद की जगह हम क्या यूज़ करें। तो जो लोग शहद नहीं यूज़ करना चाहते हैं वो क्या कर सकते हैं, वो ले सकते हैं ग्लिसरीन। ठीक है, शहद या ग्लिसरीन में से कोई भी एक चीज़ आपने ले लेनी है। तो मैं ज़्यादा शहद के साथ आपको बताना चाहूँगी कि शहद जो है ना आपकी स्किन के लिए बेहद फ़ायदेमंद है। इसमें ऐसे माइक्रोबैक्टीरिया होते हैं जो आपकी स्किन के बहुत फ्रेंडली होते हैं और आपके चेहरे पे जो ये एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होता है, तो जो भी आपको फाइन लाइन रिंकल की समस्या है उसको जड़ से ख़त्म कर देता है। और वो जो दाग धब्बों की बात करी थी, जो फ्रेंडली माइक्रोबैक्टीरिया हैं, वो उन दाग धब्बों को लाइट करने का काम करते हैं और ये चेहरे को निखारने का काम करती है। और साथ ही साथ एक गजब का जो आप ग्लो देखते हो, देखो मेरे फेस के ऊपर, वो आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे क्या करना है, आपने लगभग आधी जैसी चम्मच ले लेनी है शहद की। आधी चम्मच आपके एक फेस के लिए सफिशिएंट होगी। बाकी अगर आप चाहें, अगर आप अपने नेक पे, अपने हाथों पे, पैरों पे, बहुत बार हमारे हाथ पैर बहुत ज़्यादा डल हो जाते हैं, फिर हम पूछते हैं कि भाई इसके लिए भी कोई रेमेडी बताओ, तो अलग से रेमेडी
करने की ज़रूरत नहीं होती है। जो भी आप अपनी स्किन के लिए करते हो सेम वही चीज़ आप अपने हाथों, पैरों, नेक के लिए भी कर सकते हैं। नेक भी बहुत ज़्यादा काली पड़ जाती है, स्कूटी चलाती है जो लेडीज़, तो उनके पूरे बाजू यहाँ तक मतलब कि बहुत ज़्यादा काले पड़ जाते हैं। तो बहुत पावरफुल नुस्खा है ये, आप आजमा करके देखना। स्पेशली जो यहाँ पे कोहनियों पे आपको कालापन हो जाता है, तो उसके लिए आप इस तरीके को फॉलो कर सकते हैं। और इतना सिंपल है, बहुत ज़्यादा इंग्रेडिएंट नहीं है, सिर्फ और सिर्फ 2 इंग्रेडिएंट। पहला इंग्रेडिएंट हमने ले लिया शहद, एंड आपकी चॉइस है अगर आपने ग्लिसरीन लेना हो तो। सेकंड जो इंग्रेडिएंट इसमें जाएगा वो है लेमन। नींबू लेना है आपने, और नींबू का रस हम यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। ये देखिए मैंने ये छोटा सा पीस इसीलिए कट करा कि बहुत ज़्यादा आपको लेने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे मैंने ये नींबू लिया है। इन केस अगर नींबू से भी किसी को एलर्जी होती हो तो वो यहाँ पे टमाटर का जूस ले सकता है। सेम इसी तरह से टमाटर को कट किया, थोड़ा पका हुआ लेना, तो इसी तरह से आपका टमाटर का जूस भी निकल जाता है। तो यहाँ पे कुछ बूंदे आपको लेनी है नींबू के रस की। एंड टेंशन ना लीजिए, नींबू को जब आप डाइल्यूट करके यूज़ करते हैं तो साइड इफ़ेक्ट नहीं होते हैं। बाकी जब आप इसको डायरेक्टली लोगे, आप अपने चेहरे पे रब करना शुरू कर दोगे, तब इसके साइड इफ़ेक्ट देखने को मिलते हैं। तो डायरेक्टली नहीं लगाना है, इनडायरेक्टली मतलब इस तरह से डाइल्यूट करके आप लगाओगे तो नहीं होता है कुछ। बाकी अगर बहुत सेंसिटिव स्किन है तो मैं पहले ही बोल चुकी हूँ कि इसकी जगह पे आप टमाटर का जूस ले सकते हैं, और ऐसा कोई भी नेचुरल इंग्रेडिएंट जो आपको सूट नहीं करता है उसे आप स्किप कर सकते हैं। तो इसको हमने शहद के साथ बहुत ही जेंटली मिक्स कर लेना है अच्छी तरह से। एंड हल्का सा लिक्विड, ये देखिए इस तरह का पेस्ट आपका ये बन के रेडी होगा। बहुत ज़्यादा नहीं, लिक्विड ही नहीं बनाना, बस हल्का सा, ताकि ये जो शहद होता है बहुत थिक होता है, आप बहुत ही ईजिली इसको अप्लाई कर सके। ठीक है, बस आपका ये जो नुस्खा है रेडी है, बहुत तामझाम में जाने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, अगर एक्टिव एक्ने होंगे तो नींबू का जूस आप नहीं लेंगे, तब भी आप टमाटर का जूस ही लेंगे। और अब देखिए, या फिर आप अगर बहुत जैसे पस वाले किसी को एक्ने हो गए हो तो टमाटर का जूस भी थोड़ा सा लग सकता है, तो इस केस में फिर आप इसमें डाल सकते हैं गुलाब जल। बस थोड़ा सा गुलाब जल डाल करके हल्का सा, मतलब ये लिक्विड हो जाए ताकि आप इजीली इसको लगा सकें शहद को। तो ये हमने लिया, और इस तरीके से आपने लेकर के डायरेक्टली इसको लगाना है फेस के ऊपर, इस तरह से मसाज करना है। फेस आपका क्लीन होना चाहिए, ये आपको हमेशा याद रखना है। गंदे फेस पे कभी भी कुछ भी यूज़ नहीं करना है। तो इस तरीके से आपने अच्छे से इसको मसाज कर लेना है अपने पूरे फेस के ऊपर। कुछ देर के लिए अपनी फिंगर टिप की मदद से इसको मसाज करें, जब तक ये सारा जितना भी हमने लिया था आधी चम्मच के जितना शहद, वो सारा खत्म ना हो जाए, तब तक आप इस तरह से मसाज करें। और इसको फिर इसी तरह से छोड़ दें। थोड़ी सी देर के बाद, मतलब 10-15-20 मिनट के बाद ठंडे पानी से अपने चेहरे को धो लें। चेहरा धोते ही रिजल्ट होंगे आपके सामने। आपकी स्किन बेहद सॉफ्ट आपको फील होगी, और ग्लो भी आपको दिख जाएगा। ठीक है, बहुत ज़्यादा ड्राई स्किन हो तो चेहरा धोने के बाद अपने हल्का मॉइस्चराइज़र ज़रूर लगा लेना है। ठीक है, अच्छा अब बात करते हैं जो स्टेप नंबर 2 है हमारा, सॉरी स्टेप नंबर 2 नहीं, जो हमारा टिप नंबर 2 है या फिर रेमेडी नंबर 2 है। उसके लिए हमने क्या करना है, यहाँ पे देखेंगे हम, तो यहाँ पे मैंने लिया है ये दही। और दही जो है बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है। मुझे तो पर्सनली मतलब दही इतनी अच्छी लगती है, जब भी फेस पे यूज़ करती हूँ तो स्पेशली गर्मियों के मौसम में ठंडक का एहसास भी दिलाती है, एंड इतना क्लीन कर देती है फेस को। ऐसा लगता है कि मानो भी सदियों बाद चेहरा धो करके बैठी हूँ, सारी मैल गंदगी निकल जाती है। तो यहाँ पे मैं यही सेम बाउल में ले रही हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे मैंने 1 चम्मच के जितना ले लिया दही, और आपने देखा होगा कि मेरा ये जो दही है काफ़ी ज़्यादा थिक है। जितना थिक दही लोगे, लगाने में काफ़ी ज़्यादा ईजी रहेगा। अब क्या करना है, आपने इस दही के अंदर आपने ये नींबू का जूस लेना है। कुछ बूंदे आपने, ये देखिए इस तरह से नींबू के जूस की इसमें ऐड करनी है। बहुत ज़्यादा नहीं, मतलब 8-10 बूंदे आप ऐड करेंगे सफिशेंट होंगी। और अच्छी तरह से आपने फिर इसको इस तरीके से मिक्स कर लेना है। दोनों चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, एंड यस, आपका ये जो रेमेडी है ये भी रेडी है। तभी मैंने बोला कि 2 इंग्रेडिएंट से ज़्यादा हम कुछ भी यूज़ नहीं कर रहे हैं। तो अब देखिए ये आपकी रेमेडी हो गई है तैयार। ये देखिए कुछ इस तरीके से, और थोड़ा थिक ही दही आपको भी लेना है, ये देखिए इस तरह का। और अब इसको आपने अच्छी तरह से इस तरह से चेहरे के ऊपर मसाज करना है। अच्छे से मसाज करेंगे, जितना भी हमने दही लिया था वो सारा का सारा हम यहाँ पे इस्तेमाल कर लेंगे।
हल्के हल्के हाथों से मसाज करते हुए, एंड एक क्रीम की तरह आपका ये दही होगा। ऐसा नहीं है कि जैसे हम फेस पैक लगाते हैं आपकी फेस पे आपको थोड़ा सा इरिटेटिंग सा फील होगा, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। यहाँ पे जस्ट आप अपने चेहरे पे जैसे क्रीम लगाते हो वैसे ही आपकी एक क्रीम की तरह ये क्रीम बन के रेडी होती है। तो इसको इस तरीके से आपने अच्छे से लगाना है। एक और चीज़ की जो भी आपको रेमेडी मैं यहाँ पे बता रही हूँ, तो रात को सोने से पहले करोगे तो भाई रिजल्ट बहुत ही अच्छे आएंगे, क्योंकि ये जो टाइम होता है इसमें हमारी स्किन खुद भी खुद को रिपेयर करने का काम करती है। हम कोई धूल मिट्टी का कोई साबुन फेस वॉश का इस्तेमाल नहीं करते, धूल मिट्टी पॉल्यूशन में नहीं जाते, तो हमारी जो स्किन है उस पर अच्छे से ये चीज़ें काम करती हैं। बाकी जैसे भी आपको सूटेबल लगे, ज़रूरी नहीं है कि आपने रात को ही करना है, सुबह भी कर सकते हो जब भी आपको टाइम लगे। तो इस तरीके से आपने इसको अच्छे से मतलब कि मसाज कर लिया और फिर इसको भी छोड़ देना है फेस के ऊपर। कुछ ही देर में ये बिल्कुल ड्राई हो जाएगी। जब ये ड्राई होगी हल्के हल्के हाथों से आप इस तरह से इसको रब करना, आप खुद देखोगे कि सारी मैल गंदगी सब निकल चुका है और आपकी जो स्किन है वो बेहद साफ सुथरी हो चुकी है और ग्लो कर रही है और निखार आपको खुद को देखने को मिल जाएगा। फिर आप अपने चेहरे को ठंडे पानी से धो लें। अगेन अगर बहुत ज़्यादा ड्राई स्किन हो तो आप अपने स्किन को मॉइस्चराइज कर सकते हैं। ठीक है जी, तो ये रेमेडी भी हो जाती है कंप्लीट। एक्चुअली मैं अपना बाइक जो है ना भूल गई हूँ पैकेट यहाँ पे लाना, तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर बार बार उठना और मतलब कि फिर ना वो वाली चीज़ नहीं रह जाती, मतलब जैसे होता है ना लाइव रिजल्ट आपको दिखा रही हूँ, तो वो चीज़ चलिए कोई दिक्कत की बात नहीं है, ये भी सूखता रहेगा। एंड अब बात कर लेते हैं जो हमारी तीसरी रेमेडी है, उसमें हमने क्या करना है। बहुत ही सिंपल रेमेडी है, आपके पास होना चाहिए गुलाब जल। और गुलाब जल के बेनिफिट आप सबको पता ही है, आपकी स्किन की पीएच लेवल को बैलेंस रखते हैं और गर्मियों के मौसम के लिए तो बेहद बढ़िया, बहुत ही अच्छे टोनर का काम करता है ये। तो एक गुलाब जल होना चाहिए और इसके साथ आप लेंगे फिटकरी। एक चीज़ का ध्यान जरूर रखें, जिनकी बहुत ज़्यादा ड्राई स्किन है उनको क्या करना है कि उनको जब भी आप फिटकरी का इस्तेमाल करते हैं तो स्किन को मॉइस्चराइज ज़रूर कर लेना है पहले। मतलब कोई भी फेशियल ऑयल से अपने चेहरे पे अच्छे से मसाज करें, उसके बाद ही ये स्टेप करना है। बाकी जिनकी ऑयली स्किन है उनके लिए तो रामबाण इलाज है, क्योंकि ये ऑयल को जो भी आपकी स्किन पे एक्स्ट्रा ऑयल होता है उसको कंट्रोल करने का काम करता है। एक्ने वगैरह मैक्सिमम तभी होते हैं हमें गर्मी में, हमारी स्किन बहुत ज़्यादा ऑयली होती है और धूल मिट्टी मतलब सब कुछ हमारे चेहरे पे मानो चिपकता चला जाता है और उसी वजह से फिर स्किन पे पिंपल्स निकलते रहते हैं। तो उस केस के लिए भी बेहद फ़ायदेमंद, गर्मी के मौसम के लिए वो एकदम बेस्ट चीज़ है। तो करना क्या है, बहुत शॉर्टकट मेथड बता रही हूँ। बाकी आप चाहें तो अगर पाउडर फॉर्म में है तो आप यहाँ पे इसमें गुलाब जल में मिक्स करके एक चम्मच में एक चुटकी भर काफ़ी रहेगा, तो उतना मिक्स करके आप लगा सकते हैं। लेकिन मेरा फॉर्मूला है बहुत ही ज़्यादा शॉर्टकट, जैसे कि मैं आपको बहुत ही सिंपल रेमेडीज़ एंड बहुत ही शॉर्टकट मेथड बताती हूँ जो कि आप इजीली फॉलो कर सकें। और बहुत बार लोगों के रहता है कि नहीं भैया हमारे पास टाइम नहीं रहता, तो बस जी जिनके पास टाइम नहीं रहता वो भी ईजिली कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपने कुछ बूंदें इसके ऊपर ही ऐड करी एंड इसको अच्छे से अपने चेहरे के ऊपर इस तरह से मसाज कर लेना है। देखिए इस तरह से, और बस बहुत कुछ नहीं करना, बहुत ज़्यादा देर तक मसाज नहीं करना है, बस इतना लिया आपने और इसकी मदद से मतलब अपने अपने चेहरे के ऊपर लगाया। इसको वापस से धो करके रख दीजिए, सुखाने की ज़रूरत नहीं है। ये एंटीबैक्टीरियल होता है, ये खुद ब खुद अपने आप को प्रोटेक्ट कर लेता है, सूख भी जाता है, टेंशन ना लीजिए, सालों साल चलता है। तो ये जो अभी हमने लिया गुलाब जल के साथ हमने फिटकरी को इस्तेमाल किया, तो इसको अच्छे से अपने हाथों की मदद से, अपने फिंगर्स की मदद से अच्छे से अपने चेहरे के ऊपर अप्लाई कर लेंगे और इसको फिर इसी तरह से छोड़ देंगे 5-10 मिनट के लिए। ठंडे पानी से चेहरा को धो देंगे। फिर उसके बाद आप खुद देखना कि आपके चेहरे पे जो एक्सेस ऑयल जमता है वो कभी नहीं जमेगा। अब बात करते हैं फोर्थ रेमेडी, जो कि बेहद फायदेमंद है ड्राई स्किन वालों के लिए, प्लस जिनको अपने स्किन को निखारना है। हमेशा कहते हैं कि भी हमें चेहरे को निखारना है, कुछ ऐसा उपाय बताएं। तो उनके लिए क्या करना है, बहुत ही सिंपल कि आपने ले लेना है ये एलोवेरा जेल, एंड किसी भी ब्रांड का ले सकते हो। मैं नीचे टैग भी कर दूंगी जो अच्छे अच्छे ब्रांड्स हैं। बाकी इतना सा लेना है आपने अपने स्किन टाइप अपने फेस के अकॉर्डिंग, एंड इसके अंदर एक विटामिन ई का कैप्सूल इस तरह से ले करके, जितना भी इसके अंदर ऑयल रहता है इस तरह से निकाल करके वो कर लेना है फटाफट से इस तरह से मिक्स, और कुछ इस तरह की क्रीम जैसी आपके पास ये बन के रेडी हो जाएगी।
ठीक है। तो ये क्रीम बन गई और इसको अपने चेहरे पे लेंगे, लगाएंगे, अच्छे से मसाज करेंगे एंड रात भर इसी तरह से छोड़ देंगे। मॉर्निंग में आप अपने चेहरे को धो लेंगे, ठीक है। मसाज अच्छी तरह से करें ताकि क्रीम आपकी स्किन में अब्जॉर्ब हो जाए। बहुत बेस्ट रिजल्ट आपके सामने होंगे। देखो, देखने भर से कुछ भी नहीं होने वाला है जब तक आप यूज़ नहीं करोगे। किसी चीज़ को यूज़ तो करना शुरू कीजिए, फिर आप बोलोगे कि वाकई में रिजल्ट आते हैं। एंड ये जो चीज़ें मैंने बताई, देखो इंग्रेडिएंट बहुत ही थोड़े से, मतलब हर स्टेप जो भी हर रेमेडी में मैंने सिर्फ और सिर्फ आपको 2 इंग्रेडिएंट बताए हैं, तो ये बहुत ही ईजिली कर सकते हो आप। तो अब जो भी आपकी स्किन टाइप है, जो भी आपकी स्किन की प्रॉब्लम है, देखो जो भी रेमेडीज बताई हैं यहाँ पे सारी की सारी, जैसे आपकी स्किन पे जो भी प्रॉब्लम होती है, ओपन पोर्स की समस्या है या फिर आपकी बहुत ज़्यादा डार्कर स्किन है या फिर बहुत ज़्यादा फाइन लाइन रिंकल है, सबके ऊपर वर्क करेगी। तो जो भी आपको सूट करे इंग्रेडिएंट आपकी स्किन टाइप को, उसको सेलेक्ट करके आप यूज़ करना शुरू कीजिए कोई भी एक रेमेडी, एंड देखो फिर कि कैसे आपकी स्किन एकदम ग्लो नहीं करती है शीशे की तरह। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू, बाय बाय।